हेलो एवरीवन। वन नैस टीचर हब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम हरियाणा जीके से रिलेटेड सभी टॉपिक्स को एक एक करके कवर कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हरियाणा की झील और नहरें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो दमदमा झील है वो 300 एकड़ में फैली है और यह झील सोहना और गुरुग्राम में है। सोहना गुरुग्राम में पड़ता है। खलीलपुर झील गुरुग्राम में है। सुल्तानपुर जो झील है ये फरुखनगर गुरुग्राम में है। कोटला झील नू मेवात में है। बड़खल झील जो हरियाणा की सबसे बड़ी झील है और जो 206 एकड़ में फैली है ये फरीदाबाद में है। इसके बाद है चक्रवर्ती झील। यह झील करनाल में है। करण झील ये भी करनाल में है। टिक्करताल झील ये पंचकुला में है। चंदेली झील ये नू मेवात में है और तिलियार झील रोहतक में है। बलूबड़ झील ये हिसार में है। भिंडावास झील ये झज्जर में है और आमटी झील ये आसी में है। डबचक झील होडल पलवल में है। मयूर झील फरीदाबाद में है और चिल्ली झील ये फतेहाबाद में है। अब हम हरियाणा की प्रमुख नहरों के बारे में पढ़ेंगे। जो हरियाणा की जो सबसे पुरानी नहर है वो है पश्चिमी यमुना नहर। इसका निर्माण 1889 में किया गया। इसकी कुल लंबाई 3206 किलोमीटर है और यह नहर यमुना नदी के पश्चिमी किनारे से ताजेवाड़े हैंडवर्क से निकाली गई है। इस नहर से अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, सोनीपत, पानीपत, सिरसा और राजस्थान के कुछ भाग में सिंचाई की जाती है। अगली नहर है भाखड़ा नहर। यह सतलुज नदी पर नांगल बांध बनाकर निकाली गई है। यह नहर पंजाब के पटियाला और रूपनगर जिलों की सिंचाई के बाद टोहाना में प्रवेश करती है और इस नहर से फतेहाबाद, हिसार, सिरसा जिले की सिंचाई की जाती है। याद रखना, टोहाना को नहरों का नगर भी कहा जाता है। अगली जो नहर है वो जवाहरलाल नहर। यह नहर भाखड़ा नहर से निकाली गई है और इस नहर से महेंद्रगढ़ में सिंचाई होती है। इस नहर में 1976 में पानी पहली बार छोड़ा गया था और 1987 में भयंकर सूखा पड़ा था, तो इस सूखे से खरीफ की फसल को बचाया गया था। गुरुग्राम नहर दिल्ली के ओखला नामक जगह से बांध बनाकर निकाली गई है और इस नहर से गुरुग्राम और फरीदाबाद जिले में सिंचाई की जाती है। अगली है SYL यानी सतलुज यमुना लिंक नहर। हरियाणा और पंजाब की नहर की कुल लंबाई, ये हरियाणा और पंजाब की नहर है और इस नहर की जो कुल लंबाई है वो 212 किलोमीटर है। पंजाब में जो इसकी लंबाई है वो 121 किलोमीटर है और हरियाणा में इसकी लंबाई 91 किलोमीटर है। याद रखना कि 24 मार्च 1976 को हरियाणा और पंजाब के बीच में पानी के बंटवारों को लेकर अधिसूचना जारी की गई थी। अब हम हरियाणा में जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वन नैस टीचर हब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना ये अम्बाड़ा में शुरू की गई और इस परियोजना से अम्बाड़ा जिले में सिंचाई की जाती है। अम्बाड़ा जिले में इस परियोजना से पहले जो सिंचाई है वो कृषि पर निर्भर थी। इस परियोजना से 75 गांव की भूमि पर सिंचाई होती है। अगली है भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना। इस नहर की जो लंबाई है 220 किलोमीटर है और यह नहर भाखड़ा नहर से निकाली गई है। इसे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर भी कहा जाता है। अगली है लोहारू उत्थान सिंचाई परियोजना। इसे भी भाखड़ा नहर से निकाला गया है और इसकी लंबाई 225 किलोमीटर है और इस नहर से भिवानी जिले की सिंचाई की जाती है। अगली है जुही नहर परियोजना। इसे भी भाखड़ा नहर से निकाला गया है और भिवानी में इस नहर से सिंचाई की जाती है और इस नहर की जो कुल लंबाई है वो 117 किलोमीटर है। अगली है नरवाणा सिंचाई परियोजना। इस नहर को भी भाखड़ा नहर से निकाला गया है और इस नहर से जींद जिले की सिंचाई की जाती है। और हथनीकुंड बैराज जो परियोजना वो यमुनानगर जिले में है। अब हम हरियाणा के बांध के बारे में पढ़ेंगे। यमुना नदी पर जो हरियाणा में बांध बने हैं वो है हथनीकुंड बैराज, ताजेवाड़ा, किसाऊ, रेणुका और लखवार। लाल टोपी जो बांध है वो यमुनानगर में है। मैसाणी बांध जो साइबी नदी पर बना हुआ है वो रेवाड़ी में है। कृष्णा डैम कुरुक्षेत्र में है और राज्य का एकमात्र ग्रेविटी बांध है
जो अनंगपुर फरीदाबाद में स्थित है। अथनीकुंड जो बैराज जो यमुनानगर में है, ये कंक्रीट से बना सबसे बड़ा बांध है। ओटू बांध सिरसा में है जो घग्गर नदी पर बना है। कौशल्या बांध ये भी घग्गर नदी पर बना है और ये पंचकुला में है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने हैं वो है कि हरियाणा जो सिंचाई विभाग का जो मुख्यालय है वो पंचकुला में है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई है वो नलकूपों द्वारा की जाती है। सर्वाधिक जो सिंचाई है वो सिरसा में की जाती है। कम सिंचाई पंचकुला में की जाती है। नहरों का शहर टोहाना फतेहाबाद को कहा जाता है। सर्वाधिक नलकूपों द्वारा जो सिंचाई है वो कैथल में की जाती है और सबसे कम नलकूपों द्वारा जो सिंचाई है वो पंचकुला में की जाती है। मुन्नक नहर पर हरियाणा और दिल्ली के बीच विवाद चल रहा है। एशिया की सबसे लंबी नहर परियोजना यानी इंदिरा गांधी नहर सिरसा जिले को छूती है। सतलुज यमुना लिंक नहर हरियाणा की जीवन रेखा कहा जाता है। जूही नहर परियोजना भिवानी जिले में है। नहरों द्वारा हरियाणा में जो सिंचाई है वो 48.36% पर होती है। नलकूपों द्वारा जो सिंचाई है वो 51.12% है। अब हम हरियाणा के उत्तरी पूर्वी भाग के बारे में पढ़ेंगे। हरियाणा के जो उत्तरी पूर्वी भाग हैं उसमें हरियाणा के पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर जिले आते हैं। यहाँ के जो मैदानी भाग है वो बहुत ही उपजाऊ है। यहाँ पर बारिश सबसे ज़्यादा होती है। सिंचाई के कृत्रिम साधनों की जरूरत यहाँ पर कम पड़ती है। हरियाणा के मध्य भाग में करनाल, कुरुक्षेत्र, रोहतक, जींद, पानीपत, सोनीपत जिले आते हैं और यहाँ पर जो सिंचाई है वो नहर, नलकूप और कुएं से की जाती है। दक्षिण पूर्वी भाग फरीदाबाद और गुरुग्राम, पलवल, मेवात जिले आते हैं इसमें और यहाँ पर जो वर्षा है वो कम होती है। यहाँ पर जो सिंचाई होती है वो नहरों और नलकूपों से होती है। अब हम पढ़ेंगे रेतीले भाग के बारे में। हरियाणा के रेतीली भाग में सिरसा, हिसार, फतेहाबाद और महेंद्रगढ़ जिले आते हैं। यहाँ पर जो बारिश है वो बिल्कुल ही नाममात्र की होती है और यहाँ पर जो सिंचाई है वो फव्वारों और नलकूपों से की जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वन एस टीचर हेल्प चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू। हैव ए नाइस